इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, प्रश्नावली 6.3 का। यहाँ पे ये जो फिगर गिवन है, ये आकृति यहाँ पे जो गिवन है, इसमें क्या है, देखो ये गिवन है, ध्यान दो इस बात पे, ठीक है। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस, तो क्यू आर है ये पूरा और क्यू एस है यहाँ से यहाँ तक, और ये किसके बराबर है, क्यू टी अपॉन पी आर, इसके बराबर है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। और हमें प्रूफ करना है कि जो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं पी क्यू एस यानी ये ट्राइंगल और टी क्यू आर यानी ये बड़ा ट्राइंगल, ये आपस में सिमिलर हैं, हमें ये प्रूफ करना है, ये समरूप हैं। बात समझ आ गई। तो देखो, आप जानते हैं कि दो ट्राइंगल समरूप होते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है SAS, साइड एंगल साइड। ये क्या प्रॉपर्टी होती है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, ठीक है ना, ये ABC है और ये PQR है। अगर हमें ये पता है कि ये और ये एंगल आपस में बराबर हैं और ये साइड अपॉन ये साइड बराबर है ये साइड अपॉन ये साइड, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR। अगर ये सिचुएशन है और साथ में ये एंगल तो बराबर ही हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये साइड एंगल और साइड, यहाँ पे भी साइड एंगल साइड, तो इस नियम से ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगी। आप ध्यान से देखो इसे, यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल है, तो आप ध्यान से देखो कि ये दो ट्राइंगल कौन से हैं। एक है PQS, एक ये है, दूसरा है TQR, यानी ये दूसरा वाला ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल। दोनों पे फोकस करो आप, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल के लिए ये एंगल तो कॉमन हो गया है, एंगल A दोनों के लिए, एंगल 1 दोनों के लिए कॉमन है, ओके। बस हमें क्या करना है कि इनके साइड का जो रेशियो है उसे इक्वल लेके आना है। अब देखो यहाँ पर जो साइड का रेशियो बन रहा है वो क्या है, आप ध्यान से देखो इसे भी और फिगर को भी। तो जो QR है यानी बड़े ट्राइंगल की साइड अप, ठीक है ना। अब जो बड़े ट्राइंगल की साइड है वो ये है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में छोटे ट्राइंगल की साइड है QS, ठीक है ना। बड़े ट्राइंगल की साइड ये, छोटे ट्राइंगल की साइड ये है, बिल्कुल सही। यहाँ बड़े ट्राइंगल की साइड ये QT अपॉन छोटे ट्राइंगल की साइड ये होना चाहिए यहाँ पे, यानी यहाँ पे होना तो चाहिए QP, लेकिन हमारे पास है PR। तो अगर हम PR और QP को इक्वल कर पाएँ तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप समझ गए कि किस तरह से क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो पहला काम हमारा यह है कि PR और QP को हमें बराबर करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप फोकस कीजिए ट्राइंगल PQR में, PQR। तो PQR में देखो, PQR ध्यान से देखो, ठीक है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ PQR की। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये और ये एंगल आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे एंगल 1 बराबर है एंगल 2, और आप जानते हैं कि जो इक्वल एंगल होते हैं उनकी सामने की साइड भी इक्वल होती है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि जो QP है ये बराबर हो जाएगा PR के। ये बात समझ आ गई, ये समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, तो अब देखो क्वेश्चन में अब गिवन क्या है, QR अपॉन QS बराबर QT अपॉन PR। तो जो मैं आपको कह रहा था ना कि यहाँ पे ये PR प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो अब सॉल्व हो गया है, क्योंकि PR की जगह पे अब हम QP लिख सकते हैं। तो इसीलिए QR अपॉन QS बराबर हो जाएगा QT अपॉन, और जो PR है इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, QP। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो QP है वो बराबर PR है, अभी हमने प्रूव किया है, तो इसीलिए हम ये लिख सकते हैं। अब साथ ही जो एंगल, देखो अगर मैं बात करूं बड़े ट्रायंगल में, तो बड़े ट्रायंगल में एंगल
टी क्यू आर, ये छोटे ट्राइंगल के किस एंगल के इक्वल है? पी क्यू एस। ध्यान से देखो आप, क्यों? क्योंकि दोनों ये कॉमन है। तो बड़े ट्राइंगल का ये वाला एंगल छोटे ट्राइंगल किस एंगल के बराबर है? ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों सेम ही एंगल हैं, तो ये कॉमन हो गया है। तो अब आप समझ गए। अब ये साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लग रही है। क्यों? क्योंकि ये बड़ी साइड अपॉन ये छोटी साइड इस ट्राइंगल की बराबर ये बड़े ट्राइंगल की ये साइड अपॉन छोटे ट्राइंगल की ये साइड, ये इक्वल है। यहाँ आप देखो ये बिल्कुल, और साथ में ये दोनों के लिए कॉमन है, तो इस साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी। तो इसीलिए साइड एंगल साइड नियम से ट्राइंगल पी क्यू एस समरूप है ट्राइंगल टी क्यू आर के। ओके, और ये प्रूफ हो गया है। आई होप ये आपको समझ आया होगा सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।